हेलो दोस्तों, मेरा नाम निकिता है और मैं कर रही हूँ टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी के लिए प्रिपेयर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम निकिता है और मैं कर रही हूँ यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी। तो मैंने प्लेटीहेल्मिन्थेस पूरा कंप्लीटली पढ़ लिया है, जिसमें फैसियोलिया टीनिया सोलियम और प्लेटीहेल्मिन्थेस के सारे ही जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं सब कुछ हमने पढ़ रखा है। तो आज वही सब चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊँगी। पहले हम डिस्कस कर लेंगे कुछ जनरल फीचर्स सारी चीज़ों के, उसके बाद हम क्वेश्चंस के माध्यम से सारी चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं कुछ जनरल फीचर्स के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, प्लेटीहेल्मिन्थेस के जनरल फीचर्स, ठीक है। अगर जनरल फीचर्स की बात करें तो ये सारे ही इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में डायरेक्टली इनसे क्वेश्चन आते हैं। तो जनरल फीचर्स में सबसे पहले क्या होता है, इनको हम और भी किस नाम से जानते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड फ्लैट वॉर्म्स। दे आर ऑल्सो कॉल्ड फ्लैट फ्लैट वॉर्म्स भी बोलते हैं। फ्लैट वॉर्म इनको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनकी जो बॉडी होती है वो डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होती है। द बॉडी इज डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड, ठीक है। इनकी बॉडी जो होती है वो डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होती है, ठीक है। और ये क्या होते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थेस जो होते हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। दे आर फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक, दे आर फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन्स इनमें 3 जर्म लेयर्स होती है, एक्टो मीजो और एंडो तीनों प्रेजेंट होता है। दे आर एसिलोमेट होते हैं, ठीक है। एसिलोमेट ट्रिप्लोब्लास्टिक और बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है, ठीक है। बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है और इनमें सिफिलाइजेशन देखने को मिलता है। फर्स्ट टाइम सिफिलाइजेशन कहाँ पे देखने को मिलता है, प्लेटीहेल्मिन्थेस में देखने को मिलता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक टर्म होता है प्रोटोनेफ्रीडिया, ठीक है। तो इनका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, उसको हम प्रोटोनेफ्रीडिया या फिर फ्लेम सेल्स कहते हैं, फ्लेम सेल्स बोलते हैं। प्रोटोनेफ्रीडिया को और किस नाम से जानते हैं, इसको हम सोलेनोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। अब ये जो प्रोटोनेफ्रीडिया या फ्लेम सेल्स और सोलेनोसाइट्स हैं, ये किसी और फाइलम में भी पाया जाता है। वो किस में पाया जाता है, इट इज ऑल्सो सीन इन सिफेलोकॉर्डेटा, ऑल्सो इन सिफेलोकॉर्डेटा। सिफेलोकॉर्डेटा का मेंबर कौन है, एम्फिऑक्सस। एम्फिऑक्सस भी हमको पढ़ना है, एम्फिऑक्सस, ठीक है। तो एम्फिऑक्सस में भी ये देखने को मिलता है, क्या इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है प्रोटोनेफ्रीडिया के फॉर्म में, फ्लेम सेल्स के फॉर्म में देखने को मिलता है, ठीक है। इनके जो मेंबर्स होते हैं वो फ्री लिविंग भी होते हैं, पैरासिटिक भी होते हैं और बॉडी जो होती है अनसेगमेंटेड होती है। कुछ इसके एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि टेप वॉर्म में देखने को मिलता है, सेगमेंट्स देखने को मिलता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन की वही बात करें अगर, ठीक है, अगर वही बात करें फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, फर्टिलाइजेशन तो फर्टिलाइजेशन प्लेटीहेल्मिन्थेस में होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। और इनका जो डेवलपमेंट होता है जो, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों हो सकता है। इट कैन बी डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट। अब ये डायरेक्ट किस ऑर्गेनिज्म में होगा, इनडायरेक्ट किस में होगा, वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। जब इनडायरेक्ट होगा तो लार्वा का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। जो लार्वा मोस्टली जो होता है वो कहाँ पे इनडायरेक्ट मोस्टली देखने को मिलता है, फ्लूक्स और टेपवर्म्स में। इनडायरेक्ट हमारा फ्लूक्स और टेपवर्म्स में देखने को मिलता है। डायरेक्ट जब देखने को मिलता है तो ये प्लेनेरियंस में देखने को मिलता है, जहाँ पे कोई भी लार्वा नहीं पाया जाता, दे डोंट हैव लार्वल फॉर्म्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई डेवलपमेंट के बारे में। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ लेंगे, उसके बाद हम अपने क्वेश्चंस पे आएंगे, फिर सारी चीज़ों को हम वहाँ पे ही डिटेल में पढ़ लेंगे। क्लासिफिकेशन की बात करें, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थेस की बात करें तो क्लासिफिकेशन में 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है प्लेटीहेल्मिन्थेस को मेजरली, ठीक है। वो 3 क्लासेस कौन कौन से हैं, फर्स्ट इज टर्बुलेरिया। 3 क्लासेस हैं, ठीक है, क्लास फर्स्ट, क्लास सेकेंड, क्लास थर्ड। टर्बुलेरिया टर्बुलेरिया ठीक है। उसके बाद है ट्रिमेटोडा एंड थर्ड इज सेस्टोडा।
सिस्टोडा, ठीक है। टर्बुलेरिया, ट्रिमेटोडा और सिस्टोडा, 3 इनके क्लासेस हैं मेजर से, और इन तीनों क्लासेस में अगर आप देखो तो इनके कुछ की फीचर्स हैं, उनसे क्वेश्चन हमेशा आते हैं। तो टर्बुलेरिया को हम प्लेनेरियंस भी बोलते हैं, प्लेनेरियंस भी बोलते हैं, ठीक है। टर्बुलेरिया में जो प्लेनेरियंस पाए जाते हैं, ये कैसे होते हैं? दे आर फ्री लिविंग, दे आर फ्री लिविंग। वहीं पे अगर ट्रेमेटोड्स की बात करें तो इनको हम फ्लूक्स बोलते हैं, दे आर कॉल्ड फ्लूक्स, ठीक है। और सिस्टोडा को क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड टेपवॉर्म, ठीक है, टेपवॉर्म बोलते हैं। ट्रिमेटोडा जो होता है ये एंडो और एक्टोपैरासाइट दोनों होता है, एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट दोनों हो सकता है, एंडोपैरासाइट। ये तो एक्टो और एंडोपैरासाइट कुछ भी हो सकता है। वहीं सिस्टोडा की बात करें तो दे आर स्पेसिफिकली एंडोपैरासाइट, दे आर एंडोपैरासाइट, ठीक है। ये एंडोपैरासाइट होते हैं सिस्टोडा के मेंबर्स, ठीक है। और इनकी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है? अनसेगमेंटेड होती है। जो टर्बुलेरिया होता है इसका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज़ होता है, दे आर नॉन पैथोजेनिक, दे आर नॉन पैथोजेनिक, ठीक है, दे आर नॉन पैथोजेनिक। नॉन पैथोजेनिक कौन होता है? टर्बुलेरिया होता है, ठीक है। टर्बुलेरिया कैसा होता है? नॉन पैथोजेनिक होता है, नॉन पैथोजेनिक होता है। वहीं अगर ट्रिमेटोडा की बात करें तो ये और सिस्टोडा ये दोनों कैसे होते हैं? दे आर पैथोजेनिक, पैथोजेनिक मीन्स दे कॉजेज डिजीज, ठीक है, दे कैन कॉज डिजीज, ठीक है, ये डिजीज कॉजिंग होते हैं। और उसके अलावा अगर सिस्टोडा का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर होता है, इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं पाया जाता, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स या फिर सिस्टम कुछ भी नहीं पाया जाता है। कैसा होता है? एब्सेंट होता है। इन दोनों में पाया जाता है माउथ और सकर, सारी चीज़ें इनमें देखने को मिलती हैं। टर्बुलेरिया की बात करें तो इसमें डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, ठीक है। इसमें कैसा होता है? डायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है। तो कोई भी इसमें लार्वल स्टेजेस नहीं पाए जाते हैं। और इनमें क्या होता है? हाई पावर ऑफ रीजनरेशन। ट्रिमेटोडा इनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है, इसमें पाया जाता है लार्वा। और सेस्टोडा में भी लार्वल फॉर्म से पाए जाते हैं। इनके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, इसमें क्या आ जाता है? इसका एग्जाम्पल है फैसियोला हिपैटिका, जो आपने पढ़ा है, मोस्ट कॉमन होता है फैसियोला हिपैटिका, जो आज हमको पढ़ना भी है डिटेल में। इसका एग्जाम्पल की बात करें जिसमें आ जाएगा टीनिया सोलियम, टीनिया सोलियम, ठीक है। आई होप इतनी जो जनरल सी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी, और चीज़ों को हम डिटेल में क्वेश्चन के माध्यम से पढ़ लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन वाला सीरीज। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आज का क्या रहने वाला है? प्लेटी हेलमिंथीज आर कॉमनली नोन एज, ठीक है। अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले एक बात बोलना चाहूँगी, इसमें हम जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फाइनली आप लास्ट में क्या करेगा? आप लोग कमेंट करेगा कि आपने कितने आंसर सही किए, क्या सारी चीज़ें आपको आ रही थी, या फिर कोई भी चीज़ ऐसी थी जो आपको इस वीडियो में नई देखने को मिली है, जो आपको नई लग रही है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थीज आर कॉमनली नोन एज राउंड वॉर्म्स, फ्लैट वॉर्म्स, सेगमेंटेड वॉर्म्स और रिबन वॉर्म्स। क्या बोलते हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज को? बताइए, ठीक है। प्लेटीहेल्मिन्थीज को हम कॉमनली क्या बोलते हैं? अभी हमने बोला इनको बोलते हैं फ्लैट वॉर्म्स। राउंड वॉर्म्स किसको कहते हैं? निमेटोड्स होते हैं, निमेटोड्स, निमेटोड्स आर कॉल्ड राउंड वॉर्म्स। सेगमेंटेड वॉर्म्स कौन से होते हैं? एनिलीडा जो मेंबर होता है, एनिलीड्स को हम बोलते हैं सेगमेंटेड वर्म। तो हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। मैं हर क्वेश्चन के बाद थोड़ा पॉज करूंगी ताकि आप लोग खुद भी आंसर सोच पाओ। सेकंड क्वेश्चन क्या है? बॉडी सिमेट्री इन प्लेटीहेल्मिन्थेस इज, बॉडी सिमेट्री प्लेटीहेल्मिन्थेस में कैसे होती है? रेडियल, बायलैटरल, एसिमेट्रिकल या फिर स्फेरिकल? सोचिए आप लोग। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस की सिमेट्री कैसी होती है? रेडियल सिमेट्री किस में देखने को मिलेगी? बायलेटरल कहाँ पे? एसिमेट्रिकल। तो हम एसिमेट्रिकल से स्टार्ट करेंगे। एसिमेट्रिकल कौन से होते हैं? पॉरीफेरा, पॉरीफेरा के जो मेंबर होते हैं, जैसा कि हमने लास्ट कुछ वीडियोस में डिस्कस किया था, साइकर, ल्यूकोसिलिना, उनको भी डिटेल में पढ़ाया है, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। तो जो एसिमेट्रिकल होते हैं वो कौन से होते हैं? पॉरीफेरा होते हैं। रेडियल सिमेट्री किस में देखने को मिलती है? टीनोफोरा, सिलेंट्रेट्स और नाइडेरियंस, ठीक है, सिलेंट्रेट्स और नाइडेरियंस, नाइडेरियंस इसमें देखने को मिलती है रेडियल सिमेट्री। अच्छा, आप लोग के लिए क्वेश्चन है कि बाई रेडियल सिमेट्री कहाँ देखने को मिलती है?
बाई रेडियल सिमेट्री कौन से ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलती है? ये आप लोग के लिए क्वेश्चन है। अगर आप लोग को पता है तो उसका आंसर बताइएगा। मैंने इसको अपने टीनोफोरा वाले वीडियो में डिस्कस किया है, ठीक है। अगर बायलैटरल सिमेट्री कैसी होती है, ये होती है प्लेटीहेल्मिन्थीज में। प्लेटीहेल्मिन्थीज में, प्लेटीहेल्मिन्थीज से आगे जितने भी ऑर्गेनिजम्स आएंगे, जितने भी फाइलम होंगे, सब में बायलैटरल सिमेट्री देखने को मिलती है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थीज आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड, ट्रिप्लोब्लास्टिक का क्या मतलब है? इसमें एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म तीनों प्रेजेंट होता है। लास्ट क्लास में हमने जब डिस्कस किया था सिलेंट्रेट्स या फिर टिनोफोरा के बारे में, तो हमने उसके बारे में क्या बताया था, वो कैसे होता है, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ठीक है। और उसमें मीजोडर्म नहीं प्रेजेंट होता, उसमें प्रेजेंट होता है मीजोग्लिया, जो कि नॉन सेलुलर लेयर होता है। प्लेटीहेल्मिन्थीज कैसे होते हैं? दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, दे हैव ऑल 3 लेयर्स, ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक के अलावा ये कैसे होते हैं? एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट, सिलोमेट या फिर एंटेरोसिलोमेट। तो बताइए आप लोग सोच के, ठीक है। चलो, अच्छा, एसिलोमेट की बात करें तो एसिलोमेट कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? एसिलोमेट होते हैं पोरीफेरा से लेकर प्लेटीहेल्मिन्थीज तक, प्लेटीहेल्मिन्थीज तक लेकर सारे कैसे होते हैं? एसिलोमेट होते हैं, ठीक है। स्यूडोसिलोमेट कौन होता है? स्यूडोसिलोमेट होता है एस्केहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, हेल्मिन्थीज, ठीक है। एस्केहेल्मिन्थीज में क्या देखने को मिलता है? स्यूडोसिलोमेट, इसमें पाया जाता है। सिलोम कहाँ से डराइव होता है? इट इज डराइव्ड फ्रॉम ब्लास्टोसिल, ठीक है। सिलोमेट की बात करें तो प्लेटीहेल्मिन्थीज के बाद जितने ऑर्गेनिज्म होते हैं सब सिलोमेट होते हैं। सिलोमेट्स 2 टाइप्स के होते हैं स्पेसिफिकली। सिलोमेट्स कैसे होते हैं? दे आर ऑफ 2 टाइप्स। दोनों टाइप्स कौन कौन से होते हैं? साइजोसिलोमेट और एंटेरोसिलोमेट। साइजोसिलोमेट एंड एंटेरोसिलोमेट, ठीक है। साइजोसिलोमेट्स क्या होते हैं? साइजोसिलोमेट्स कौन कौन से होते हैं? एनिलीडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, AAM, ठीक है। AAM से आप याद रख सकते हैं। AAM से क्या है? एनिलीडा, एनिलीडा, आर्थ्रोपोडा एंड देन मोलस्का। ये सारे कैसे हो गए हैं? साइजोसिलोमेट्स। एंटेरोसिलोमेट्स कौन कौन से होते हैं? एंटेरोसिलोमेट्स जो जो होते हैं, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड उसके अलावा कौन सा है? कॉर्डेटा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्लेटीहेल्मिन्थीज के बारे में पूछा है तो दे आर एसिलोमेट एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। असर्शन दिया है प्लेटीहेल्मिन्थीज आर कॉल्ड फ्लैटवर्म्स। हाँ ठीक है, ये तो ट्रू है, अभी हमने इसको पढ़ा। रीजन क्या है? देयर बॉडी इज डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड, ये भी पढ़ा, ये भी ट्रू है। तो असर्शन भी सही है, रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन दिया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हमने ये वाला अभी डिस्कस किया था ना, वही चीज़ें हैं। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन फ्लैटवर्म्स आर, फ्लैटवर्म्स में कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं? बताइए। अगर पॉरीफेरा में बात करें, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, इन सब में बात करें तो यहाँ पे एक्सक्रीशन कैसे होता है? जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू होता है, डिफ्यूजन के थ्रू होता है। इसमें कोई स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स या फिर स्ट्रक्चर्स नहीं पाए जाते हैं। वहीं प्लेटीहेल्मिन्थीज में देखने को मिलता है फ्लेम सेल्स या फिर प्रोटोनेफ्रीडिया, या फिर इसको हम सोलेनोसाइट्स भी बोलते हैं, सोलेनोसाइट्स बोलते हैं। ये पाए जाते हैं किसमें? फ्लैटवर्म्स या फिर प्लेटीहेल्मिन्थीज में। नेफ्रीडिया कहाँ पे देखने को मिलता है? इट इज फाउंड इन एनेलिडा, ठीक है। मेलपीगियन ट्यूबल्स कहाँ पे देखने को मिलता है? मेलपीगियन ट्यूबल्स सीन इन ऑर्थ्रोपोडा, ऑर्थ्रोपोडा। अच्छा, ऑर्थ्रोपोडा के और भी टाइप्स की बात करें तो अलग अलग क्लासेस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। अगर क्रस्टेशियन की बात करें, क्रस्टेशियंस की बात करें, क्रस्टेशियंस में आता है हमारा प्रॉन, जो कि हमको डिटेल में पढ़ना है, आने वाली वीडियोस में मैं इसको भी डिस्कस करूंगी डिटेल में। क्रस्टेशियन या फिर प्रॉन, इसमें क्या देखने को मिलता है? दे हैव ग्रीन ग्लैंड या फिर एंटीनल ग्लैंड्स, ठीक है। इनमें एंटीनल ग्लैंड्स पाए जाते हैं या फिर ग्रीन ग्लैंड्स, ग्रीन
ग्लैंड, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इसको हम या फिर एंटीनल ग्लैंड्स बोलते हैं, एंटीनल ग्लैंड बोलते हैं। ये पाया जाता है क्रस्टेशियंस में। सेकंड अगर बात करें ऑर्थ्रोपोडा के एरेक्नीडा वाले क्लास में, एरेक्नीडा क्लास में जिसमें स्पाइडर देखने को मिलता है, स्पाइडर एंड स्कॉर्पियन, इसमें क्या देखने को मिलता है, इसमें कौन सा, कॉक्सल ग्लैंड पाया जाता है, कॉक्सल ग्लैंड। हम बात कर रहे हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की, याद रखिएगा, ठीक है। उसके अलावा फिर बात करें अगर कि जो मेन होता है इंसेक्टा, इंसेक्टा जो हमको इसमें से पढ़ना है कॉकरोच, कॉकरोच को भी डिटेल में पढ़ना है ना, आपने सिलेबस देखा होगा। तो कॉकरोच, कॉकरोच में क्या पाया जाता है, मैल्पिगियन ट्यूबुल्स पाया जाता है। ग्रीन ग्लैंड कहाँ पाया जाता है, ये हमने देख लिया ना, ये प्रॉन में पाया जाता है, जिसको हम एरेक्नीडा बोलते हैं, क्रस्टेशियन का मेंबर है, ठीक है, जिसको हम पेलिमोन भी बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये दोनों ऑर्थ्रोपोडा के हैं, ये है एनेलिडा का, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा, ये एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर वाला क्वेश्चन अक्सर करके एग्जाम में आता ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, प्लेटीहेल्मिन्थेस लैक अ ट्रू, क्या प्रेजेंट नहीं होता, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड डी इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम। प्लेटीहेल्मिन्थेस की बात करें तो ये कैसे होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट मीन्स मेल एंड फीमेल एंड मेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो सिंगल बॉडी में प्रेजेंट होता है, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो प्रेजेंट होता है, तो ये तो नहीं होगा। हमसे पूछा है क्या नहीं पाया जाता, तो ये तो पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम में अभी हमने देखा क्या पाया जाता है, फ्लेम सेल्स देखने को मिलता है, तो ये भी पाया जाता है, ये भी पाया जाता है। नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी, नर्वस सिस्टम देखने को मिलता है फर्स्ट टाइम सिफेलाइजेशन, सिफिलाइजेशन कहाँ पे देखने को मिला था फर्स्ट टाइम, प्लेटीहेल्मिन्थेस में। तो सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता, सर्कुलेशन एंड रेस्पिरेशन कैसे होता है, जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट, क्योंकि हमसे इनकरेक्ट पूछा है, क्या नहीं पाया जाता है पूछा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, विच क्लास ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थेस मोस्टली फ्री लिविंग, कौन सा क्लास प्लेटीहेल्मिन्थेस का फ्री लिविंग होता है। हमने अभी सबसे ये क्लासेस को पढ़ा, टर्बुलेरिया पहला देखा था, सेकंड को ट्रेमेटोडा बोला था, थर्ड को बोला था सिस्टोडा। टर्बुलेरिया में प्लेनेरिया था एग्जाम्पल, जिसमें हाई रिजेनरेशन पावर पाई जाती है, इसमें कोई भी लार्वल फॉर्म्स नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। ये कैसे होते हैं, दे आर मोस्टली फ्री लिविंग, तो हमारा सी हो जाएगा आंसर, टर्बुलेरिया जिसका एग्जाम्पल है प्लेनेरिया। सेस्टोडा का एग्जाम्पल क्या हमने देखा था, सेस्टोडा का एग्जाम्पल हमने देखा था टीनिया सोलियम, टीनिया सोलियम हमने देखा था, इसको भी डिटेल में पढ़ना है। टीनिया सोलियम में एग्जाम्पल एक इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि इसमें कोई भी डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर डाइजेस्टिव सेल्स नहीं पाए जाते सेपरेट, ठीक है। ये कैसा होता है, दे आर पैरासिटिक। ट्रिमेटोडा भी पैरासिटिक होता है, इसका एग्जाम्पल क्या है, फैसियोला, सिस्टोसोमा, सिस्टोसोमा। अच्छा, आप बताओ सिस्टोसोमा को क्या बोलते हैं, सिस्टोसोमा का कॉमन नेम क्या है, आने वाले क्वेश्चंस में हम इसको डिस्कस करेंगे, सिस्टोसोमा को क्या बोलते हैं, कौन सा फ्लूक बोलते हैं सिस्टोसोमा का। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। पूछा था फ्री लिविंग कौन से होते हैं, तो फ्री लिविंग प्लेनेरियंस होते हैं, जिनमें मोस्ट हाई रीजेनरेशन कैपेसिटी देखने को मिलती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे, मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन दिया है। मेरासीडियम लार्वा, ये लार्वल फॉर्म्स दिए हैं, ठीक है। किसका लार्वल फॉर्म्स दिया है, लाइफ साइकिल ऑफ फैसियोला की बात कर रहे हैं। ये क्या कर रहा है, फैसियोला के लाइफ साइकिल की बात कर रहे हैं। तो फैसियोला का अगर लाइफ साइकिल बात करें तो फैसियोला को हम पहले कॉमनली क्या बोलते हैं, ठीक है, इसको एक पेज में अलग से पढ़ लेते हैं। फैसियोला हिपैटिका, हिपैटिका, ओके, कितना गंदा लिख रही हूँ, फैसियोला हिपैटिका। तो फैसियोला हिपैटिका कैसा होता है, सबसे पहले इसको क्या बोलते हैं, इसको कॉमनली बोलते हैं लिवर फ्लूक, इट इज कॉल्ड लिवर फ्लूक, ठीक है। फैसियोला हिपैटिका की बात करें तो ये कैसा होता है, डाइजेनेटिक होता है, इट इज डाइजेनेटिक। डाइजेनेटिक होने का क्या मतलब है, इसमें दो होस्ट देखने को मिलते हैं, टू होस्ट आर सीन, ठीक है, दो होस्ट देखने को मिलते हैं। और ये कैसा होता है, इट इज हर्माफ्रोडाइट, हर्मा
फ्रोडाइट होता है। हर्माफ्रोडाइट का क्या मतलब है? मेल प्लस फीमेल सिंगल ऑर्गेनिज्म में ही पाया जाएगा, जिसको हम मोनोशियस कंडीशन भी बोलते हैं। हर्माफ्रोडाइट और मोनोशियस कंडीशन में बोलते हैं, ठीक है। इसमें फैसियोला की बात करें अगर, तो इट शोज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा तो इसमें लार्वा देखने को मिलता है, ठीक है। लार्वा कितने होते हैं? 5 टाइप्स ऑफ लार्वा। 5 टाइप्स ऑफ लार्वा आर सीन इन द लाइफ साइकिल। वो 5 लार्वा कौन से होते हैं, उनका हम एक छोटा निमोनिक्स लिख लेते हैं, MSRCM। MSRCM, इसको याद रखोगे तो आपको अच्छे से याद होगा। M मीन्स क्या होता है? फर्स्ट हमारा क्या होता है? मिरासीडियम लार्वा। मिरासीडियम लार्वा, मिरासीडियम लार्वा होता है। सेकंड क्या होता है? सेकंड होता है स्पोरोसिस्ट। स्पोरोसिस्ट। थर्ड आर फॉर रेडिया लार्वा। सी फॉर सर्केरिया, सर्केरिया लार्वा। एम फॉर मेटा सर्केरिया, मेटा सर्केरिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड रहने वाली है, इसको आप स्किप मत करिएगा, अच्छे से देखिएगा क्या पढ़ा रही हूँ। मेटासर्केरिया, सर्केरिया, रेडिया, स्पोरोसिस्ट एंड मिरासीडियम। मिरासीडियम जो होता है वो फर्स्ट लार्वल फॉर्म होता है। कब बनता है? जाइगोट से। जब जाइगोट बनेगा, जाइगोट में क्लीवेज होगा तो फर्स्ट जो लार्वल फॉर्म होता है, इट इज द फर्स्ट लार्वल फॉर्म, मिरासीडियम लार्वा। ये किसको इन्फेक्ट करता है? ये इंपॉर्टेंट है। ये सबसे पहले मिरासीडियम लार्वा इन्फेक्ट कैसे करता है? सबसे पहले ये इन्फेक्ट करेगा, इट इन्फेक्ट स्नेल। मिरासीडियम लार्वा इन्फेक्ट्स स्नेल, स्नेल को इन्फेक्ट करता है मिरासीडियम लार्वा। मेटासर्केरिया लार्वा जो होता है ये लास्ट फॉर्म होता है, ठीक है। मेटासर्केरिया लार्वा एडल्ट फॉर्म होता है। मेटासर्केरिया लार्वा किसको इन्फेक्ट करता है? इट इन्फेक्ट शीप, ठीक है। दो इसके होस्ट हो गए, स्नेल एंड शिप, ठीक है। मिरासीडियम लार्वा ऐसा हो गया। मिरासीडियम लार्वा जो होता है इट इज सिलिएटेड लार्वा। सिलिएटेड लार्वा ऐसा होता है, चलो मैं बना के दिखाती हूँ। मान लो ये सबसे पहले बनेगा मिरासीडियम लार्वा। मिरासीडियम लार्वा समथिंग सिलिएटेड एंड फ्री स्विमिंग होता है। ये फिर जाएगा, ये इसमें बनेगा स्पोर का स्पोरोसिस्ट बनेगा, तो इसमें कोई भी स्पोर सिलिया नहीं पाया जाता। नेक्स्ट बनेगा स्पोरोसिस्ट। स्पोरोसिस्ट में कोई भी सीलिया नहीं पाया जाता। सीलिया क्या होता है? एब्सेंट होता है। फिर स्पोरोसिस्ट से बनेगा रेडिया लार्वा। रेडिया लार्वा के बाद बनेगा सर्केरिया लार्वा। सर्केरिया लार्वा जो होता है ये टेल्ड लार्वा होता है, इसको हम टेल्ड लार्वा भी बोलते हैं, ये याद रखिएगा आप। देन सर्केरिया के बाद बनता है मेटासर्केरिया। मेटासर्केरिया कब बनता है? मेटासर्केरिया कब बनता है? जब सर्केरिया लार्वा में इंसिस्टेशन होता है, सिस्ट का फॉर्मेशन होता है। सिस्ट फॉर्मेशन हो जाता है जब, तो मेटासर्केरिया लार्वा होता है, और ये इन्फेक्ट करता है शीप को, ठीक है। मेटासर्केरिया लार्वा जाके घास जो भी ग्रासेस होते हैं वहाँ पे इंसिस्ट हो जाता है, ठीक है, सिस्ट के फॉर्म में चला जाएगा। वहाँ पे जब इसको शीप जो होगी या फिर गोट या फिर कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो शीप गोट कैटल्स कोई भी इसको खाएंगे, तो ये क्या करेगा, उनके उनके बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा। तो मेटासर्केरिया लार्वा जो होता है इन्फेक्टिव फॉर्म फॉर शीप, ठीक है। वहीं मिरासीडियम लार्वा फर्स्ट लार्वा होता है, और ये कहाँ पे पाया जाएगा? स्नेल में पाया जाएगा, ठीक है। रेडिया लार्वा के इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो रेडिया लार्वा में छोटे छोटे रेडिया लार्वा, डॉटर रेडिया लार्वा और सर्केरिया लार्वा का फॉर्मेशन होता है। ये दोनों फॉर्मेशन होता है रेडिया लार्वा में, ठीक है। सर्केरिया लार्वा का इंपॉर्टेंट ये होता है कि ये टेल्ड लार्वा होता है, इसका स्ट्रक्चर समथिंग ऐसा होता है, इसमें टेल पाया जाता है, ठीक है। स्पोरोसिस्ट में सीलिया एब्सेंट होता है। जो जो टर्म्स लिखे हैं इसको याद रखना। हम बैक टू क्वेश्चन आ मिरासीडियम लार्वा, स्पोरोसिस्ट लार्वा, रेडिया एंड सर्केरिया। डी का हमारा क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन टेल्ड लार्वा को कहते हैं, और इसमें इंसेस्ट होता है ये ग्रासेस पे और फॉर्मेशन करता है मेटासर्केरिया का। मिरासीडियम लार्वा क्या होता है? ये सिलिएटेड लार्वा होता है, तो ए का हो जाएगा सेकंड। ए का सेकंड किस में दिया? इसमें। और डी का फोर्थ होना चाहिए, ए का सेकंड और डी का फर्स्ट, ये दोनों है, ठीक है। बी का देखते हैं, स्पोरोसिस्ट लार्वा क्या होता है? इट प्रोड्यूसेस डॉटर रेडियाई इनसाइड द सेल्स। पोरोसिस से डॉटर रेडिया का फॉर्मेशन होता है। रेडिया लार्वा क्या होता है? इट प्रोड्यूसेस सर्केरिया लार्वा एंड हैज माउथ एंड रूडिमेंट। तो
इसका हो जाएगा ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ एंड डी का फर्स्ट। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लास ट्रिमेटोडा इंक्लूड। ट्रिमेटोडा को हमने देखा, ट्रिमेटोडा में सारे फ्लूक्स आते हैं, ठीक है, फ्लूक्स आते हैं, तो ट्रिमेटोडा को हम फ्लूक्स भी बोलते हैं, तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। टेपवर्म्स कौन से होते हैं बताइए? प्लेनेरियंस। टर्बुलेरिया क्लास को, टर्बुलेरिया को बोलते हैं प्लेनेरियंस। टेपवर्म कौन सा होता है? सेस्टोडा। सेस्टोडा के मेंबर्स को हम टेपवर्म बोलते हैं, तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब तीनों क्लासेस के कुछ एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं जो हमारे लिए सबसे ज़रूरी है। कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, ठीक है। सेस्टोडा का कुछ मेंबर्स की बात करें सेस्टोडा में, तो सेस्टोडा का मेंबर टीनिया सोलियम, टीनिया सोलियम होता है, ठीक है, टीनिया सोलियम होता है, जिसको हम टेप वॉर्म बोलते हैं, टेप वॉर्म बोलते हैं। फ्लूक्स में कौन से आते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फ्लूक्स में कौन से आते हैं? इट हैज़ ब्लड फ्लूक्स एंड लिवर फ्लूक्स। सिस्टोसोमा हमने बोला था ना, सिस्टोसोमा को हम बोलते हैं ब्लड फ्लूक। उसके अलावा इसमें आता है लिवर फ्लूक। लिवर फ्लूक कौन सा होता है? लिवर फ्लूक जो हमको पढ़ना है, लिवर फ्लूक होता है फैसियोला हेपाटिका, फैसियोला हिपैटिका, ठीक है। ये दोनों हो गए सिस्टोसोमा एंड फैसियोला, ये मेंबर हो गए किसके? ये मेंबर हो गए ट्रिमेटोडा के मेंबर्स। प्लेनेरियंस में टर्बुलेरिया का मेंबर होते हैं, ये फ्री लिविंग होते हैं, फिर याद करा दे रहे हूँ, ये फ्री लिविंग होते हैं, नॉन पैथोजेनिक होते हैं प्लेनेरियंस, ठीक है। फ्री लिविंग फैटवर्म्स, ये प्लेनेरियंस का कैरेक्टर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्लास सेस्टोडा विच इज टेपवर्म कैरेक्टरिस्टिकली लैक, क्या नहीं पाया जाता है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम। अभी हमने देखा कई बार कि सेस्टोडा में कोई भी डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को नहीं मिलता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है क्लास सेस्टोडा का, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। और इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। फैसियोला हेपाटिका इज कॉमनली नोन एज लिवर फ्लूक, ब्लड फ्लूक, लंग फ्लूक एंड पॉक टेपवर्म। लिवर फ्लूक किसको बोलते हैं बताओ? फैसियोला हेपाटिका इज कॉल्ड लिवर फ्लूक। ब्लड फ्लूक किसको बोलते हैं? सिस्टोसोमा, ठीक है, सिस्टोसोमा को बोलते हैं ब्लड फ्लूक। लंग फ्लूक किसको बोलते हैं? लंग फ्लूक बोलते हैं पैरागोनिमस वेस्टरमानी, पैरागोनिमस वेस्टरमानी, पैरागोनिमस वेस्टरमानी को हम बोलते हैं लंग फ्लूक। पॉर्क टेपवर्म कौन सा होता है? टीनिया सोलियम को हम पॉर्क टेपवर्म बोलते हैं, टीनिया सोलियम। टीनिया सोलियम के भी क्वेश्चंस हैं, तो उसको पढ़ने के बाद आपको पूरा ही लाइफ साइकिल समझ आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। फैसियोला रिक्वायर्स 2 होस्ट टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। फैसियोला डाइजेनेटिक होता है, ये तो सही है। इट शोज अ कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल इन्वॉल्विंग asexual multiplication in intermediate snail host and a sexual reproduction is definitive vertebrate host। ये दोनों सही है। फैसियोला हेपाटिका का जो प्राइमरी होस्ट होता है वो कौन सा होता है? प्राइमरी होस्ट को हम डेफिनेटिव होस्ट बोलते हैं, जो या तो शिप होता है या फिर गोट होता है, समटाइम्स इट कैन बी ह्यूमन मैन ऑल्सो, ठीक है। वहीं इंटरमीडिएट होस्ट की बात करें तो इंटरमीडिएट होस्ट जो होता है वो स्नेल होता है। स्नेल को लिम्निया भी बोलते हैं, ठीक है, किसका मेंबर है? लिम्निया का मेंबर है स्नेल। और अगर बात करें तो प्राइमरी होस्ट या फिर जो डेफिनेटिव होस्ट होता है, इसमें इनका होता है सेक्सुअल साइकिल। यहाँ क्या दिया है? ठीक दिया है, ठीक है। वहीं अगर सेकेंडरी या फिर इंटरमीडिएट होस्ट की बात करें तो वहाँ पे होता है इनका एसेक्सुअल साइकिल। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन फैसियोला, अगेन फैसियोला का क्वेश्चन है। फैसियोला बिलोंग्स टू क्लास, बहुत इजी है, हमने कई बार पढ़ लिया। टर्बुलेरिया में प्लेनेरिया पाया जाता है। ट्रिमेटोडा का मेंबर है हमारा फैसियोला हिपैटिका। सेस्टोडा में टेपवर्म पाया जाता है, टेपवर्म को हम बोलते हैं टीनिया सोलियम। और ट्रिमेटोडा का मेंबर है सिस्टोसोमा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। डेफिनेटिव होस्ट ऑफ फैसियोला हिपैटिका इस डेफिनेटिव होस्ट कौन सा होता है? स्नेल होता है, शिप, कैटल या फिर हर्बीवोरस मैमल्स, ओनली ह्यूमन या फिर फिशेस? आप लोग बताइए, हम लोग कई बार इसको डिस्कस कर चुके हैं। डेफिनेटिव होस्ट में कौन सा साइकिल होता है? सेक्सुअल साइकिल होता है। वहीं जो इंटरमीडिएट या फिर एसेक्सुअल इंटरमीडिएट होस्ट होता है, इसमें होता है एसेक्सुअल साइकिल। एसेक्सुअल साइकिल, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, द इंटरमीडिएट होस्ट ऑफ फैसियोला हिपैटिका इज? फैसियोला हिपैटिका का जो इंटरमीडिएट होस्ट क्या होता है? साइक्लोप्स, लिम्निया या फिर स्नेल, मॉस्क्यूटो एंड पिग। तो इसका इंटरमीडिएट होस्ट होगा लिम्निया या फिर स्नेल। यहाँ पे जो ये करता है अपना एसेक्सुअल फेज कंप्लीट। अब आप लोग के लिए एक क्वेश्चन है, हमने लाइफ साइकिल थोड़ा सा इसको डिस्कस किया था, लार्वल फॉर्म्स। आप लोग बताएंगे कि स्नेल में कौन कौन से लार्वल फॉर्म्स पाए जाते हैं। हमने 5 लार्वल फॉर्म्स देखे, ठीक है। मेरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया लार्वा, सर्केरिया लार्वा एंड मेटासर्केरिया लार्वा। इनमें से कौन कौन से लार्वल फॉर्म्स जो स्नेल में पाए जाते हैं? अगर आप लोग को पता है तो आप लोग को कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, मैच द क्लास विद द एग्जाम्पल। फिर से एग्जाम्पल, इजी सा क्वेश्चन है। टर्बुलेरिया, ट्रिमेटोडा, सिस्टोडा। टर्बुलेरिया में क्या पाया जाता है? टर्बुलेरिया में प्लेनेरियंस पाया जाता है, इनमें हाई रिजेनरेशन कैपेसिटी होती है। ट्रिमेटोडा में क्या होता है? ट्रिमेटोडा का मेंबर होता है फैसियोला, सिस्टोडा का मेंबर होता है टीनिया सोलियम। ए का हो गया थर्ड, बी का हो गया सेकेंड, सी का फर्स्ट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। एडल्ट फैसियोला लिव्स इन द? एडल्ट फैसियोला कहाँ पे रहता है? स्मॉल इंटेस्टाइन, बाइल डक्ट ऑफ लिवर, लंग्स या फिर ब्लड वेसल्स? अब एडल्ट फैसियोला रहता कहाँ पे है, किस जगह पे रहता है, कौन से ऑर्गेनिज्म में? प्राइमरी होस्ट में रहता है या फिर इंटरमीडिएट होस्ट में रहता है? आप सोचो और बताओ। एडल्ट फैसियोला रहता है इसमें कहाँ पे होता है? प्राइमरी होस्ट में, विच इज जनरली शिप या फिर गोट होता है, यहाँ पे रहता है। और यहाँ पे कौन से ऑर्गन में रहता है? इनके इनके बाइल डक्ट ऑफ लिवर के ये बाइल डक्ट में रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं? लिवर के बाइल डक्ट में रहते हैं। किस फॉर्म में रहते हैं? कौन सा लार्वल फॉर्म होता है? नहीं, यहाँ पे हमसे एडल्ट फेशियोला पूछा है, तो वो बाइल डक्ट में रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, द बॉडी ऑफ फैसियोला इज कवर्ड एक्सटर्नली बाय काइटिनस क्यूटिकल, टेगुमेंट, सिंसाइटियल कवरिंग, सिलिएटेड एपिडर्मिस एंड एक्सोस्केलेटन। अब जो टेगुमेंट होता है, इट इज द एक्सटर्नल कवरिंग ऑफ फैसियोला। फैसियोला इस सिंसाइटियल कवरिंग होती है, मतलब इसके जो सेल्स होते हैं उनमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है, सिंसाइटियल कवरिंग। अब जो टेगुमेंट होता है ये क्यों पाया जाता है? ये हेल्प करता है फैसियोला को डाइजेशन से रोकने में, ठीक है। फैसियोला मान लो ये लिवर है, लिवर के कुछ जो बाइलरी जो सेल्स होते हैं, डक्ट होता है, वहाँ पे पाया जाता है। तो यहाँ पे कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, इनसे बचने के लिए, इनसे होस्ट के जो डाइजेस्टिव एंजाइम है इनसे बचने के लिए जो टेगमेंट होता है वो हेल्प करता है। इसका ऑप्शन नंबर अगेन हो जाएगा बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, फैसियोला अटैचेस टू होस्ट टिश्यू यूजिंग? फैसियोला होस्ट टिश्यू से कैसे अटैच करता है? हुक्स ओनली, ओरल एंड वेंट्रल सकर्स, सीटी एंड पैरापोडिया। अगर फैसियोला के स्ट्रक्चर की बात करें तो जो फैसियोला होता है, फैसियोला में 2 सकर्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? 2 सकर्स पाए जाते हैं। 2 सकर्स पाए जाते हैं। कौन कौन से दोनों सकर्स होते हैं? सबसे पहले होता है एंटीरियर सकर पाया जाता है। दूसरा है पोस्टीरियर सकर। जो पोस्टीरियर सकर होता है ये वेंट्रल सकर होता है, इसको हम वेंट्रल सकर भी बोलते हैं, वेंट्रल सकर, ठीक है। एंटीरियर सकर क्या करता है? ये कवर करता है ओरल टिश्यूज को, ठीक है। ये क्या करता है? ओरल माउथ को ये क्या करता है? कवर करता है एंटीरियर सर्कल्स, ठीक है। ये सराउंड करता है माउथ को। पोस्टीरियर सर्कल कहाँ पे पाया जाता है? वेंट्रल साइड में। ये क्या करता है? इट हेल्प इन अटैचमेंट विद द होस्ट टिश्यू, हेल्प इन अटैचमेंट
विद द होस्ट टिश्यू। होस्ट टिश्यू से अटैच करने में हेल्प करता है कौन सा? वेंट्रल सकर। ठीक है, तो वेंट्रल सकर इसमें क्या पूछेगा? इसमें होस्ट टिश्यू से अटैच करने के लिए पूछा है, तो इट इज ओरल नहीं होगा, इट इज वेंट्रल सकर। ठीक है, ओरल सकर क्या करता है? ये डाइजेशन या फिर इंजेशन में हेल्प करता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। असर्शन इज सिस्टोडा विच इज टेपवर्म्स लैक अ डाइजेस्टिव सिस्टम। ये सही है, ये ट्रू है। ठीक है, they absorb nutrients directly through their tegument since they live in nutrient rich host environment। बताओ, हमने देखा कि जो आउटर कवरिंग ऑफ फेसियोला होती है उसको हम टेगुमेंट बोलते हैं। ठीक है, जो कि सिंसाइटियल सेल्स होती हैं। इनमें क्या होता है, जो सिंसाइटियल सेल्स होते हैं उनकी हेल्प से ये क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, एंड इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर हमारा। क्वेश्चन नंबर 21, द फर्स्ट लार्वल स्टेज hatching from the egg of fasciola is called। फर्स्ट लार्वल स्टेज ऑफ हैचिंग फ्रॉम द एग ऑफ फेसियोला इज कॉल्ड, क्या होगा मेरा? सीडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया एंड सर्केलिया। हमने अभी बात किया कि जब भी फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद जो पहला लार्वल फॉर्म होगा वो कौन सा बनेगा? इट इज मेरासीडियम। मेरासीडियम लार्वा कैसा होता है? इसके कैरेक्टर्स क्या है? इट इज सिलिएटेड लार्वा, सिलिएटेड फ्री स्विमिंग लार्वा, फ्री स्विमिंग। अच्छा, एक चीज़ चलो याद कराती हूँ आपको। आप लोग को अगर याद होगा लास्ट वीडियो में जब हमने सिलेंट्रेटा को पढ़ा था, तो सिलेंट्रेटा के कौन सा जो लार्वा होता है वो फ्री स्विमिंग लार्वा होता है। सिलेंट्रेट्स में या फिर टीनोफोरा का कौन सा लार्वा जो होता है वो फ्री लिविंग होता है? एक आपको हिंट भी दे रही हूँ, ओबेलिया का लार्वा होता है। ठीक है, ओबेलिया जो पाया जाता है, ओबेलिया के लार्वा को ही बोलते हैं सिलिएटेड। कौन सा लार्वा होता है? इसका नाम अगर आपको याद है तो बताइए आप लोग खुद सोच के। ठीक है, स्पोरोसिस्ट की बात करें तो स्पोरोसिस्ट रेडिया का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ये सिलिएटेड नहीं होता, यहाँ पे सीलिया एब्सेंट होता है। रेडिया लार्वा फॉर्मेशन करता है सर्केरिया लार्वा का। सर्केरिया लार्वा में सिस्ट का फॉर्मेशन होता है, इंसेस्टेशन बोलते हैं उसके। सिस्ट का फॉर्मेशन होगा एंड इट विल बिकम कन्वर्टेड इनटू मेटासर्केरिया। मेटासर्केरिया क्या करेगा? शिप या फिर गोट को इन्फेक्टिव स्टेज बनाएगा। ठीक है, या फिर इन्फेक्ट करेगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। मेरासीडियम ऑफ फेसियोला पेनिट्रेट्स द बॉडी ऑफ। मेरासीडियम लार्वा फर्स्ट लार्वा होता है, ये किसको पेनिट्रेट करता है? इट पेनिट्रेट्स शिप, स्नेल, कैटल या फिर ह्यूमन बीइंग। तो ये किसको पेनिट्रेट करेगा? इट पेनिट्रेट्स स्नेल या फिर लेबनिया, सबसे पहला लार्वल फॉर्म होता है। यहाँ से मेरासीडियम लार्वा कन्वर्ट होता है, अगेन वही जो हमने स्पोरोसिस, देन रेडिया, फिर सर्केरिया एंड मेटासर्केरिया। इतनी बार हम लोग पढ़ लेंगे, आपको सारी चीज़ें ये याद हो जाएंगी इसी वीडियो में। इनसाइड द स्नेल मेरासीडियम ट्रांसफॉर्म्स इनटू। इनसाइड द स्नेल मेरासीडियम किस में ट्रांसफॉर्म होता है? हमने पूरी लाइफ साइकिल देखी है। रेडिया डायरेक्टली, सर्केरिया, स्पोरोसिस्ट एंड मेटासर्केरिया। इट इज कन्वर्टेड इनटू स्पोरोसिस्ट, स्पोरोसिस्ट में कन्वर्ट होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, स्पोरोसिस्ट का एक कैरेक्टर क्या है? इसमें सीलिया नहीं प्रेजेंट होता है। ठीक है, और जो स्पोरोसिस्ट होता है, स्पोरोसिस्ट के अंदर ही रेडिया लार्वा का फॉर्मेशन होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, रेडिया लार्वा इज फॉर्म्ड इनसाइड स्पोरोसिस्ट, इनसाइड स्पोरोसिस्ट। स्पोरोसिस्ट के अंदर ही रेडिया लार्वा का फॉर्मेशन होता है। इट इज सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। मैच द टर्म विद द मीनिंग फेसियोला लाइफ साइकिल। डेफिनेटिव होस्ट, इंटरमीडिएट होस्ट, मेटासर्केरिया एंड टेगमेंट। मेटासर्केरिया हमारा क्या है? ये लार्वल फॉर्म है। ठीक है, ये लार्वल। टेगमेंट क्या होता है? कवरिंग होती है। इंटरमीडिएट होस्ट इसमें कौन होता है? स्नेल होता है। डेफिनेटिव होस्ट कौन होता है? शिप होता है। चलो अब इस साइड देखते हैं। डेफिनेटिव होस्ट, होस्ट हार्बरिंग लार्वल एसेक्सुअल स्टेज, बॉडी कवरिंग। एडल्ट सेक्सुअल स्टेज को जो होस्ट करता है वो क्या होता है? प्राइमरी होस्ट। स्नेल क्या होता है? सेकेंड
इंटरमीडिएट हो सकता है, इसमें एसेक्सुअल साइकिल होते हैं। टेगुमेंट क्या होता है, बॉडी की कवरिंग, और मेटासर्केरिया क्या होता है, इंसिस्टेड इन्फेक्टिव लार्वल स्टेज, जो कि ग्रासेस पे प्रेजेंट होगा, इसको खाएंगे तो ये ट्रांसफर होगा शिप या फिर गोट में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए का 2, बी का 4, ए का 2, बी का 4, सी का फर्स्ट, डी का थर्ड, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द लार्वल स्टेज दैट मल्टीप्लाइज सेक्सुअली टू प्रोड्यूस सर्केरिया इनसाइड द स्नेल इज, जो लार्वल स्टेज जो मल्टीप्लाई करता है ए सेक्सुअली टू प्रोड्यूस सर्केरिया इनसाइड द स्नेल, स्नेल के अंदर ए सेक्सुअली कौन सा लार्वा मल्टीप्लाई करता है, कौन सा बनाने के लिए, सर्केरिया। तो हम वही याद कर लेते हैं ना, मेरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, और फिर रेडिया, सर्केरिया एंड मेटासर्केरिया। तो कौन सा पूछा है, सर्केरिया का फॉर्मेशन करता है। सर्केरिया का फॉर्मेशन कौन करता है, रेडिया लार्वा करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ फेसियोला फॉर द डेफिनेटिव होस्ट इज, डेफिनेटिव होस्ट कौन है, शिप है। शिप को कौन इन्फेक्ट करता है, इंसिस्टेड मेटासर्केरिया लार्वा, इंसिस्टेड मेटासर्केरिया लार्वा, जो कि ग्रासेस पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसका फॉर्मेशन होता है सर्केरिया लार्वा से। सर्केरिया लार्वा में जब सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है तो ये मेटासर्केरिया बन जाता है। 27। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द प्लेटीहेल्मिन्थेस। कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं और बताना है आपको हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कौन से स्टेटमेंट्स इनमें से करेक्ट है, ठीक है। दे आर एसिलोमेट, पहला स्टेटमेंट, ट्रिप्लोब्लास्टिक एलिमेंट्स एनिमल्स। एसिलोमेट और कौन से होते हैं, पोरीफेरा, सिलेंड्रेटा, ये सारे एसिलोमेट। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, ये सही दिया है, ठीक है, ये ट्रू है। दे पॉसेस अ ट्रू सिलोम, ये एसिलोमेट होते हैं तो ट्रू सिलोमिन में प्रेजेंट नहीं होता। एक्सक्रीशन अकर्स थ्रू फ्लेम सेल्स, फ्लेम सेल्स को और क्या बोलते हैं, प्रोटोनेफ्रिडिया या फिर सोलेनोसाइट्स। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, कौन कौन से सही है, 1 एंड 3, ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर राइट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। असर्शन फेसियोला इज डिस्क्राइब्ड एज मोनोशियस या फिर हर्माफ्रोडाइट, ये सही स्टेटमेंट है, ठीक है। हमने देखा है कि फेसियोला कैसा होता है, हर्माफ्रोडाइट होता है, विच इज मेल एंड फीमेल पार्ट इज प्रेजेंट इनसाइड द सेम बॉडी। रीजन क्या है, ईच इंडिविजुअल पोजेस बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलाउिंग सेल्फ फर्टिलाइजेशन। असर्शन भी ठीक है, रीजन भी सही है, लेकिन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं है क्योंकि जो मेल एंड फीमेल भले ही से साथ में प्रेजेंट होते हैं, बट मोस्टली इनमें क्या देखने को मिलता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो देखने को मिलता है। इनमें मोस्टली क्रॉस फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, बहुत कम टाइम इनको सेल्फ फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू, एंड असर्शन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, क्वेश्चन नंबर 29। असर्शन रीजन क्या कहते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन अगेन इसमें से। फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फेसियोला हेपेटिका, फेसियोला हेपेटिका का है, ठीक है। अभी आप लोग जाइएगा नहीं, हमने टीनिया सोलियम को भी डिस्कस किया है डिटेल में, ठीक है, उसको भी देख के फिर जाना। इट इज़ अ हर्माफ्रोडाइट मोनोशियस, सही है। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, नहीं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, हमने तो प्लेटीहेल्मिन्थेस के कैरेक्टर्स में ही पहले ही पढ़ा था। इट शोज बोथ सेल्फ एंड क्रॉस फर्टिलाइजेशन, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 3 सही है, तो ओनली 2 स्टेटमेंट्स वुड बी करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन अगेन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ फेसियोला। फेसियोला के अगेन मेरासीडियम पहला लार्वा होता है, याद कर लेना। ये क्या करता है, ये इन्फेक्टिव स्टेज होता है स्नेल के लिए। स्नेल में क्या होता है, एसेक्सुअल स्टेज पाया जाता है। स्नेल इंटरमीडिएट होस्ट होता है, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं। मेरासीडियम इज सिलिएटेड एंड फ्री स्विमिंग, ऐसा होता है, इसमें सीलिया प्रेजेंट होता है, सही है। स्पोरोसिस्ट गिव राइज टू रेडिया, मैंने बताया कि स्पोरोसिस्ट में रेडिया का फॉर्मेशन होता है, ये भी सही स्टेटमेंट है। सर्केरिया इंसिस्ट ऑन ग्रास टू फॉर्म मेटासर्केरिया, ये भी सही है। ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। स्टेटमेंट्स कौन से करेक्ट है ये पूछा है, ठीक है। जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हो ना, ये मोस्टली ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे करेक्ट दिया है या फिर इनकरेक्ट। ये वाले क्वेश्चन यहाँ पे इनकरेक्ट होता है
वो बहुत ज़्यादा ही गलत होते हैं, ठीक है। तो इनकरेक्ट और करेक्ट हमेशा ध्यान देना, ठीक है। और हमेशा आप लोग ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड का यूज़ किया करिए। ज़रूरी नहीं आपको सारे आंसर्स आते हो, लेकिन जो जो चीज़ें आती हैं उसको एलिमिनेट करते जाएंगे तो सही आंसर आपके लिए प्रोबेबली सही हो जाएगा, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फैशोला शोज पॉलीएम्ब्रियोनी ड्यूरिंग इट्स लार्वल स्टेज। पॉलीएम्ब्रियोनी शो करता है, सही है, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा मल्टीपल लार्वल फॉर्म्स देखने को मिल रहे हैं। इट शोज मल्टीपल लार्वल फॉर्म्स देखने को मिल रहा है, तो पॉलीएम्ब्रियोनी तो होगी। तो ऑप्शन नंबर ए तो फर्स्ट तो सही है। रेडिया कैन गिव राइज टू डॉटर रेडिया एंड सर्केरिया, ये भी सही है। रेडिया का फॉर्मेशन जब होता है ऐसा समथिंग, तो रेडिया के अंदर, ठीक है, रेडिया में सर्केरिया का भी फॉर्मेशन होता है और डॉटर रेडियाई का भी फॉर्मेशन होता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। मेटा सर्केरिया डेवलप्स इनटू द एडल्ट फ्लूक इनसाइड द स्नेल। स्नेल मेटासर्केरिया अडल्ट फ्लूक में चेंज होता है, ये तो सही है, लेकिन नॉट इन द स्नेल, इट शुड बी इन द शिप। तो ये ऑप्शन नंबर गलत है। तो ओनली टू स्टेटमेंट्स वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग को ये क्वेश्चंस या फिर मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा सही लग रहा है। ऐसे हम कर सकते हैं या फिर कोई मॉडिफिकेशन और है तो आप बता सकते हैं। मैच लिस्ट स्ट्रक्चर विद द लिस्ट सेकेंड, जिसमें फंक्शन दिया है, स्ट्रक्चर दिया है लिस्ट फर्स्ट में, फंक्शन दिया है लिस्ट सेकेंड में। इन फैसियोला, अगेन फैसियोला। ओरल सकर क्या होता है, एंटीरियर सकर होता है। एंटीरियर सकर को हम ओरल सकर बोलते हैं। वेंट्रल सकर एसिटाबुलम, ये क्या करता है, अभी हमने पढ़ा एसिटाबुलम, ये अटैच करने में हेल्प करता है होस्ट टिश्यू से। फ्लेम सेल्स एक्सक्रीटरी सेल्स होते हैं जिनको हम प्रोटोनेफ्रीडिया या फिर सोलेनोसाइट्स बोलते हैं। टेगुमेंट जो होती है वो कवरिंग होती है। अब चलो हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। ओरल सकर्स क्या होते हैं, अटैचमेंट टू होस्ट, एक्सक्रीशन सराउंड्स माउथ एंड एड्स डाइजेशन। ऑप्शन नंबर इसका थर्ड हो जाएगा, ए का क्या होगा, थर्ड होगा। देन वेंट्रल सकल अटैचमेंट टू द होस्ट, फर्स्ट हो जाएगा। फ्लेम सेल्स अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड प्रोटेक्शन सराउंड्स माउथ एक्सक्रीशन, तो इसका हो जाएगा सेकंड। ये हो जाएगा, ये प्रोटेक्शन और अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स करता है, कहाँ से, इंटेस्टाइन से, इंटेस्टाइन ऑफ होस्ट। होस्ट की जो लिवर या फिर इंटेस्टाइन में जहाँ भी ये रहता है वहाँ से ये क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स का अब्जॉर्प्शन करता है। तो फर्स्ट का थर्ड है, सेकंड का फर्स्ट है, फर्स्ट का थर्ड, सेकंड का फर्स्ट एंड सी का सेकंड, सी का सेकंड। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द क्लास एस्टोडा। क्लास एस्टोडा में कौन सा आता है, आता है इसमें हमारा टीनिया सोलियम। अब हम टीनिया सोलियम के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू स्कॉलेक्स, नेक एंड प्रोग्लॉटिड, ये सही है, ठीक है। अगर टीनिया सोलियम की बात करें तो टीनिया सोलियम का अगर स्ट्रक्चर बेसिक सा देखो आप तो, ठीक है, बताती हूँ। ये ऐसे स्ट्रक्चर पाया जाता है, अंदर एक देखने को मिलेगा यहाँ छोटे छोटे, ये है। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर है, इट इज हेड और फिर स्कॉलेक्स रीजन, इट इज कॉल्ड हेड और स्कॉलेक्स रीजन, ठीक है। हेड या स्कॉलेक्स कितने पार्ट्स होते हैं इसमें, इसमें 3 पार्ट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। क्या क्या चीजें इसमें देखने को मिलती हैं, रोस्टेलम, हुक्स एंड सकर। रोस्टेलम, हुक्स एंड सकर। रोस्टेलम क्या होता है, दिस, ये जो अंदर वाला पार्ट है, इट इज रोस्टेलम, ठीक है। ये जो होता है, जो नीचे स्ट्रक्चर दिख रहा है, इट इज हुक। ये स्कॉलेक्स के पार्ट है तीनों, ये जो चारों दिख रहे हैं दे आर सकर्स, ठीक है। तो ये हमारा सेस्टोडा का मेंबर, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू स्कॉलेक्स, नेक एंड प्रोग्लॉटिड। ये स्टेटमेंट सही है, हम बना के दिखाते हैं आपको। फिर यहाँ से नीचे पाया जाएगा इसका हेड, नेक रीजन। नेक रीजन के बाद आया जाएगा इसका प्रोग्लॉटिड रीजन। नेक रीजन जो होता है वो अनसेगमेंटेड होता है, नेक रीजन तक ये सेगमेंटेड नहीं होता। यहाँ से यहाँ हो गया इसका नेक रीजन, ये सेगमेंटेड नहीं होता। इसके अलावा सेगमेंट्स देखने को मिलते हैं जिसको हम प्रोग्लॉटिड बोलते हैं। इसके बाद क्या होता है, प्रोग्लॉटिड रीजन होता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है। सेस्टोडा का एग्जाम्पल टीनिया सोलियम है, ठीक है। ये टीनिया सोलियम का स्ट्रक्चर हमने ऐसा देखा है। दे पॉजेस अ वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम, सही है। इन सेस्टोडा में सही नहीं है, सेस्टोडा में कोई भी डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को नहीं मिलता, तो उनमें वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं देखने को मिलता है। न्यूट्रिशन इनको, न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है इनको, होस्ट के सेल से अब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, होस्ट के इंटेस्टाइन से ये
अब्जॉर्ब कर लेते हैं टेगुमेंट के थ्रू। दे आर यूजुअली एंडोपैरासाइट, ये भी सही है। देखिए यूजुअली एंडोपैरासाइट होते हो, तो दो इसमें स्टेटमेंट्स सही है। करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछा था, हाउ मेनी आर करेक्ट, ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट टर्बल एरिया। टर्बल एरिया के लिए स्टेटमेंट्स देखो। दे आर मोस्टली फ्री लिविंग एंड एक्वाटिक। टर्बल एरिया का एग्जाम्पल आपको याद है, बताओ। प्लेनेरिया इज कॉमन एग्जाम्पल, दे आर एक्सक्लूसिवली पैरासाइट। टर्बल एरिया कैसे होते हैं, दे आर मोस्टली फ्री लिविंग, तो पैरासाइट तो नहीं होता है। दे आर नॉन पैथोजेनिक, तो ये ऑप्शन गलत है, ये सही है, ये सही है, तो ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। Again statement based question. Consider the following statements about fasciola's body structure. How many are correct? ये देख लिया करो हमेशा। It has a leaf structure, leaf like dorsoventrally flattened body, flattened body ये वाला structure, तो ये तो सही है। It possesses a well developed circulatory system. Circulatory system और इनके पास गैशियस एक्सचेंज के लिए कोई स्पेशल सिस्टम नहीं पाया जाता, ये नहीं सही होगा, ठीक है। जनरल बॉडी सरफेस से होता है, ठीक है। बॉडी रेस्पिरेशन अकॉर्स मोस्टली एनारोबिकली, ये सही है, क्योंकि इनकी जो बॉडी होती है वो होस्ट के अंदर रहती है। दे आर एंडोपैरासाइट, तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या होता है, एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। तो ओनली 1 स्टेटमेंट एंड थर्ड स्टेटमेंट इज सही, ठीक है। ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। Question number 36. The life cycle of fasciola shows an alternation between sexual and asexual phases. ठीक है, ये तो सही है। सेक्सुअल फेज किस में देखने को मिलेगा, प्राइमरी या फिर डेफिनेटिव होस्ट विच इज शिप या फिर गोट। एसेक्सुअल फेज स्नेल में देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका रीजन क्या है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स इन द स्नेल होस्ट, नो। स्नेल में एसेक्सुअल देखने का, एसेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन अकर्स इन डेफिनेटिव होस्ट, ये भी नहीं है। रीजन गलत है। असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, नहीं। असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, नहीं। असर्शन इज फॉल्स, नहीं। असर्शन सही है। असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फ्लेम सेल्स। दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्रोटोनेफ्रीडिया। फ्लेम सेल्स को प्रोटोनेफ्रीडिया या फिर सोलेनोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है। दे हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, ये भी सही है, ये भी सही है। दे आर सिलिएटेड सेल्स प्रेजेंट एट द एंड ऑफ एक्सक्रीटरी ट्यूबल्स, ये भी सही है। तो 37 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, क्योंकि तीनों स्टेटमेंट सही है। टीनिया सोलियम इज कॉमनली नोन एज, टीनिया सोलियम को हम क्या बोलते हैं, पॉर्क टेपवर्म बोलते हैं। बीफ टेपवर्म किसको बोलते हैं, बताओ। लिवर फ्लूक किसके बोलते हैं, ब्लड फ्लूक। ये दोनों मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि मैंने इसको बता दिया है। अब आप लोग का काम है इसको बताना कमेंट सेक्शन में। बीफ टेपवर्म किसको बोलते हैं, ठीक है। बीफ टेपवर्म बताओ क्या किसको बोलते हैं। इट इज कॉल्ड टीनिया सैजिनेटा, ठीक है। टीनिया टीनिया सैजिनेटा, सैजिनाटा ऐसा बोलो, इसको बोलते हैं बीफ टेपवर्म, ठीक है। पॉर्क टेपवर्म होता है टीनिया सोलियम। लिवर फ्लूक फैसियोला हिपैटिका, ब्लड फ्लूक सिस्टोसोमा। क्वेश्चन नंबर 39। स्कोलेक्स ऑफ टीनिया इज सोलियम बियर। सबने अभी हमने देखा स्कोलेक्स रीजन, चलो फिर से पीछे चलते हैं, पीछे चलते हैं। ये स्कोलेक्स या फिर हेड रीजन था। इसमें क्या चीजें होती है, रोस्टेलम होता है, हुक होता है और सकर्स होते हैं। ये है सकर्स, ये वाला रीजन क्या है, रोस्टेलम है, और इसमें थोड़े छोटे 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 ऐसे हुक्स प्रेजेंट थे। तो क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 40 नंबर। उसमें क्या पूछा है, स्कोलेक्स ऑफ टीनिया सोलियम बियर्स। ओनली सकर्स नहीं, ओनली हुक्स नहीं, हुक्स एंड सकर्स ये सही होगा। उसके अलावा क्या हो जाता है, रोस्टेलम पाया जाता है, ठीक है। ऐसा स्ट्रक्चर होता है, यहाँ 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 ये सकर्स है, ये रोस्टेलम है, यहाँ छोटे छोटे हुक्स पाए जाते हैं, इसके नीचे नेक रीजन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 39 का। क्वेश्चन नंबर 40। टर्बुलेरिया ट्रिमेटोडा सिस्टो। टर्बुलेरिया का मेंबर पहला प्लेनेरिया होता है, ए का फर्स्ट होना चाहिए। उसके बॉडी कैसा होता है, बॉडी विथ सकर्स एंड लीफ लाइक, नहीं।
फ्री लिविंग सिलिएटेड एपिडर्मिस, ये होगा फर्स्ट का सेकेंड एंड फर्स्ट। ए का क्या हो जाएगा 2 and 1 ऐसा। बी का क्या हो जाएगा ट्रिमेटोडा, ट्रिमेटोडा कौन से होते हैं, ये बॉडी इनकी ऐसी होती है और ये फैसियोला इसका मेंबर होगा, फर्स्ट एंड सेकेंड ऐसा स्ट्रक्चर। सेस्टोडा, स्कॉलेक्स, प्रोग्लॉटिड, इनमें कोई गट नहीं पाया जाता। नोट डाइजेस्टिव सिस्टम, टीनिया सोलियम एग्जाम्पल है। ए का सेकेंड फर्स्ट, ए का सेकेंड, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये होगा, ये होगा और ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं। द इन्फेक्टिव लार्वल स्टेज ऑफ टीनिया सोलियम फाउंड इन पिग मसल्स इज कॉल्ड। ठीक है, बताओ, आपको पता है? चलो एक नया पेज करते हैं, वहाँ पे बताती हूँ। अब टीनिया सोलियम में जब रिप्रोडक्शन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, फॉर्मेशन हुआ जाइगोट का, ठीक है, हम यहाँ से सॉल्व करेंगे। जाइगोट में मोरुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रोला बनेगा, ठीक है। गैस्ट्रोला बना, हम गैस्ट्रोला तक आएंगे। गैस्ट्रोला के बाद क्या बनेगा, कैप्सुलेटेड एग का फॉर्मेशन होगा। इसमें होगा कैप्सुलेटेड एग का फॉर्मेशन, कैप्सुलेटेड एग का फॉर्मेशन होगा। अब कैप्सुलेटेड एग्स जो होंगे ये कहाँ पे रहेंगे, ये रहेंगे फीकल मैटर में। फीकल, फीकल मैटर से ये कहाँ पे ट्रांसफर होंगे, ये फीकल मैटर से जो कैप्सुलेटेड होंगे, मोरला, गैस्ट्रो, ये सारी चीज़ें होंगी, ये फॉर्मेशन करेंगे हेक्साकैंथ लार्वा का। हेक्सा, हेक्साकैंथ लार्वा, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, ऑन्कोस्फियर, ऑन्को स्फीयर लार्वा। ये टाइप ऑफ लार्वा होता है। हेक्साकैंथ इसका नाम इसलिए होता है क्योंकि इसमें 6 काइटिनस टीथ प्रेजेंट होता है। इसको एक बॉक्स में लिख लो, हेक्साकैंथ में 3 पेयर या फिर 6 काइटिनस टीथ, 6 काइटिनस टीथ की वजह से इसको हेक्साकैंथ बोलते हैं, ऑन्कोस्फेयर या फिर हेक्साकैंथ, ये हुआ। देन हेक्साकैंथ या फिर ऑन्कोस्फेयर, ये इसका स्ट्रक्चर ऐसा बना हो तो 3 पेयर या फिर 6 काइटिनस टीथ प्रेजेंट होते हैं। ये जाएंगे फीकल मैटर में, ठीक है। ये कैसे रहेंगे, फीकल मैटर में ही रहेंगे। फीकल मैटर से ये एग के द्वारा, हाँ पिग के द्वारा, ठीक है, पिग, पिग इसको खा लेगा, सुअर जिसको बोलते हैं, सुअर ने इसको खाया, पिग ने फीकल मैटर को खाया। अब पिग के जो बॉडी मसल्स होती हैं वहां पे चला गया कौन सा, हेक्साकैंथ या फिर ऑन्कोस्फियर। कौन सा चला गया, हेक्साकैंथ या फिर ऑन्कोस्फियर गया। तो पिग की जो मसल्स होंगी, पिग की जो मसल्स होंगी वो करेंगी हैचिंग। पिग की जो मसल्स होंगी, मसल्स ऑफ पिग हैचेस दिस ऑन्कोस्फियर लार्वा। यहाँ पे क्या होगी, हैचिंग होगी। हैचिंग होने के बाद क्या होगा, ये सिस्टी सर्कस लार्वा, सिस्टी, अच्छे से लिखते हैं, सिस्टी सर्कस लार्वा का फॉर्मेशन होता है। ये एक्चुअल लार्वल फॉर्म होता है, ठीक है। सिस्टी सर्कस लार्वा का फॉर्मेशन होता है, इट इज इन्फेक्टिव फॉर्म। सिस्टी सर्कस लार्वा क्या होता है, इन्फेक्टिव फॉर्म होता है, इन्फेक्टिव फॉर्म होता है ये जब सिस्टी सर्कस लार्वा प्रेजेंट होता है पिग के मसल्स में, ठीक है। अगर कोई भी ह्यूमन बीइंग, कोई भी मैन इसके जो पिग के मीट को खाता है, अगर वो अच्छे से नहीं पकाया गया है तो सिस्टी सर्कस लार्वा जो होता है वो ट्रांसफर हो जाता है ह्यूमन बॉडी में। ह्यूमन बॉडी में ये कॉज करता है सिस्टी सर्कोसिस, जिसको टीनियासिस भी बोलते हैं। सिस्टी सर्कोसिस या टीनियासिस बोलते हैं। जब सिस्टी सर्कस लार्वा ह्यूमन बॉडी में जाता है तो ये फॉर्म हो जाता है एडल्ट के फॉर्म में। यहाँ पे ये एडल्ट का फॉर्मेशन होता है। तो आपको दो चीज़ें याद रखनी है यहाँ पे, दो चीज़ें क्या याद रखनी है कि जो फीकल मैटर से हेक्साकैंथ लार्वा बनेगा, हेक्साकैंथ को हम ऑन्कोस्फियर बोलते हैं। इसमें 6 काइटिनस टीथ प्रेजेंट होते हैं, समथिंग ऐसा, ठीक है, 6 या फिर 3 पेयर काइटिनस टीथ। हेक्साकैंथ लार्वा फीकल मैटर में रहेगा, फीकल मैटर पिग खाएगा, पिग की जो मसल्स होती है, ये क्वेश्चन सही है, मसल्स में ही हैचिंग होती है। कभी भी और भी ऑर्गन दे दे तो वो नहीं आपको करना है। हैचिंग कहाँ पे होती है, हैचिंग इज डन इन मसल्स ऑफ द पिग। हैचिंग के बाद सिस्टी सर्कस लार्वा का फॉर्मेशन होगा। सिस्टी सर्कस लार्वा इन्फेक्टिव फॉर्म होता है,
इन्फेक्टिव फॉर्म पूछे तो सिस्टी सर्कस लार्वा होता है, ये ह्यूमन बॉडी में जाके एडल्ट में ट्रांसफॉर्म होता है। आई होप ये चीज़ें समझ आई हो। चलो हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन इज इन्फेक्टिव लार्वल स्टेज ऑफ टीनिया सोलियम इज फाउंड इन पिग मसल्स इज कॉल्ड। टीनिया सोलियम में जो इन्फेक्टिव स्टेज होता है वो क्या कहलाता है? सिस्टी सर्कर या फिर ब्लैडर वॉर्म बोलते हैं। इसका नाम याद रखना है, इसको ब्लैडर वॉर्म बोलते हैं। इसके बारे में ऑन्कोस्फेयर को हम और क्या कहते हैं? हेक्साकैंथ कहते हैं। इसमें 6 काइटिनस टीथ प्रेजेंट होता है। सर्केरिया एंड मेटासर्केरिया नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, हमारे पास कुछ ही क्वेश्चंस और बचे हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। ह्यूमन एक्वायर्स टीनियासिस, ह्यूमन में टीनियासिस कैसे होता है? अडल्ट टेपवॉर्म इन्फेक्शन बाय। अब हमने क्या देखा? सिस्टी सर्कस लार्वा जो होता है, सिस्टी सर्कस लार्वा जब पिग की मसल्स में है, उस पिग की मसल्स को हमने बिना अच्छे से कुक किए, ठीक है, अंडर कुक्ड रखा, उसको खाया, तो इट विल बी ट्रांसफर्ड इनटू ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफर होता है टीनियासिस। तो इंजेस्टिंग सिस्टी सर्कस लार्वा इन अंडर कुक्ड पॉर्क। एक चीज होता है न्यूरोसिस्टिसरकोसिस। ठीक है, न्यूरोसिस्टिसरकोसिस कब होता है? जब एक टर्म, एक नोट करके आप लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी ऑन्कोस्फियर या फिर हेक्साकैंथ लार्वा डायरेक्टली ह्यूमन बॉडी में चला जाता है, या फिर वाटर के थ्रू, वाटर या फिर इन्फेक्टेड फूड के थ्रू डायरेक्टली चला जाता है जब ह्यूमन बॉडी में, तो इट कॉजेज न्यूरोसिस्टिसरकोसिस। न्यूरोसिस्टिसरकोसिस में क्या होता है? ह्यूमन का जो ब्रेन होता है ये वहां पे जाके एक्ट करने लगता है। ठीक है, इट कॉजेज न्यूरोसिस्टिसरकोसिस, न्यूरोसिस्टिसरकोसिस। ठीक है, न्यूरोसिस्टोसरकोसिस कॉज करता है। कौन सा लार्वल फॉर्म होता है? हेक्साकैंथ या फिर ऑन्कोस्फेयर, ये याद रखना होगा। नॉर्मली सिस्टिसरकोसिस जब होता है तो क्या होता है? ये ह्यूमन कौन सा फॉर्म होता है? इट इज सिस्टिसरकस लार्वा। लेकिन जब न्यूरोसिस्टिसरकोसिस होता है तो हेक्साकैंथ या फिर ऑन्कोस्फेयर का होता है। इसमें मीट का फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। इसमें ये कहाँ से ट्रांसफर होगा? ये वाटर या फिर इन्फेक्टेड फूड के थ्रू ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। द कंडीशन कॉज्ड व्हेन ह्यूमन एक्सीडेंटली इंजेस्ट टीनिया सोलियम एग इज कॉल्ड। कंडीशन कॉज्ड व्हेन ह्यूमन एक्सीडेंटली इंजेस्ट टीनिया सोलियम एग इज कॉल्ड। हाँ ठीक है, इसको क्या कहते हैं? सिस्टिसरकोसिस या फिर न्यूरोसिस्टिसरकोसिस। ठीक है, जब एग को एक्सीडेंटली खा लेता है इंसान तो क्या करता है? सिस्टिसरकोसिस कॉज करता है। टीनियासिस कब होता है? जब सिस्टिसरकस लार्वा का फॉर्म मतलब उसके बॉडी में जाता है, ह्यूमन बॉडी में, तो टीनियासिस होता है। स्ट्रॉबुलेशन एस्कैरियासिस नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। अगर इस वीडियो का आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे वीडियो में दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पे आपको फ्री नोट्स, कुछ ऐसे एमसीक्यूज, फ्री सोर्सेज सब आपको देखने को मिलेंगे, और कुछ फ्री बुक्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। फ्लेम सेल्स आर प्रेजेंट इन प्लेटीहेल्मिन्थेस बट एब्सेंट इन नेमाटोड्स। फ्लेम सेल्स प्लेटीहेल्मिन्थेस में प्रेजेंट होता है लेकिन नेमाटोड्स में एब्सेंट होता है, ये सही है। नेमाटोड्स में फ्लेम सेल्स नहीं पाया जाता है। नेमाटोड्स पोसेस अ स्यूडोसिलोम, एस्केहेल्मिन्थेस में स्यूडोसिलोम पाया जाता है, सही है। वाइल प्लेटीहेल्मिन्थेस आर एसिलोमेट, ये भी सही है। एंड दिस डिफरेंस लेट देयर एक्सक्रीटरी ऑर्गेनाइजेशन। ए ट्रू, आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर बताओ? इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बोथ ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट टीनिया सोलियम। टीनिया सोलियम के बारे में, ईच प्रोग्लॉटेड बियर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सही है। प्रोग्लॉटेड जो होता है डिफरेंट टाइप्स का होता है, मेच्योर, इमेच्योर, तो सारे में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं, सही है। मेच्योर ग्रेविड प्रोग्लॉटेड आर शेड एंड पास्ड आउट इन फीसेस, ये भी सही है। इट पोजेस अ वेल डेवलप्ड एलिमेंट्री कैनाल, नहीं। वेल डेवलप्ड एलिमेंट्री कैनाल क्लास सिस्टोडा में नहीं पाया जाता है। हाउ मेनी आर करेक्ट? ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। मैच द कॉलम। ठीक है,
मैच लिस्ट फर्स्ट जिसमें होस्ट दिया है, सेकंड में रोल ऑफ फेसियोला लाइफ साइकिल। शिप में कैटल लेमनियस स्नेल ग्रास वेजिटेशन। शिप या फिर कैटल में कौन सा फॉर्म पाया जाता है? इट इज़ अ डेफिनेटिव होस्ट हार्बर सेडल फ्लूक। ए का सेकंड होना चाहिए, तो ये होगा, ये होगा, ये दोनों तो नहीं होगा, ये होता है आपका ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। स्नेल क्या होता है? स्नेल जहाँ पे इंटरमीडिएट होस्ट होता है, तो बी का हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, बी का हो जाएगा थर्ड, तो ये ऑप्शन सही होगा, यहाँ बी का फर्स्ट दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, इसके आगे हमारे पास सिर्फ एक और क्वेश्चन है, उसको देख लीजिए। टीनिया सोलियम अब्जॉर्ब्स न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली थ्रू टेगुमेंट, ये सही है। ये कहाँ पे रहता है? ये बाइल डक्ट ऑफ सीप में रहता है, ठीक है, होस्ट के बाइल डक्ट में रहता है। इट लैक्स अ माउथ डाइजेस्टिव सिस्टम लिविंग इन अ न्यूट्रिएंट रिच होस्ट इंटेस्टाइन। इट लैक्स माउथ एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, इनमें माउथ एंड डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है, क्योंकि ये कि होस्ट के न्यूट्रिएंट रिच होस्ट इंटेस्टाइन में रहते हैं, ये भी सही है। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। अच्छा ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। आप लोग वीडियो के एंड में ज़रूर बताइए कि आपने कितने आंसर सही किए हैं और आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको कोई और मॉडिफिकेशन चाहिए तो आप वो भी मुझे बताइएगा, वो मेरे लिए हेल्पफुल रहने रहेगी ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। तो चलो मैच द कॉलम करते हैं। टर्म दिया है और लिस्ट सेकेंड में मीनिंग दिया है। स्कॉलेक्स क्या होता है? हमने इसको देखा, हेड रीजन होता है जिसमें हेड सकर्स, जिसमें सकर्स, हुक्स और रोस्टिलम पाया जाता है। स्कॉलेक्स इज द फर्स्ट लार्वल स्टेज, नहीं ब्लैडर लाइक, नहीं अटैचमेंट ऑर्गन विद द हुक्स एंड सकर्स, तो एक का फर्स्ट हो जाएगा। प्रोग्लॉटिड क्या होता है? सेगमेंट कंटेनिंग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है, सेगमेंट कंटेनिंग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ऑन्कोस्फियर, इसको हम हेक्साकैंथ भी बोलते हैं, ये क्या होता है? इट इज़ द फर्स्ट लार्वल स्टेज विथ 6 हुक्स, 6 हुक्स होते हैं इसमें, ठीक है। सिस्टीसर्कस ब्लैडर लाइक लार्वा स्टेज इन द पिग मसल, सिस्टीसर्कस लार्वा जो होता है पिग के मसल्स में हैचिंग करता है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए नहीं होगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सिलेंट ट्रेड्स वाली वीडियो भी जा के देख सकते हैं, वो मैंने आप लोग को लिए दे दिया है। अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए कर रहे हैं तैयारी, तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी वही कर रही हूँ और मैं जो जो चीज़ें खुद पढ़ रही हूँ उसको भी मैं आप लोग को पढ़ाने की कोशिश करती हूँ। आई होप ये सब आप लोग के लिए भी हेल्पफुल रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।